अयोध्यावासी भगवान से प्रेम करते और अपने प्रेम के हिसाब से वाणी बोलने के राम जी राजा हूँ, राम जानकी जी रानी हूँ, भरत जी युवराज बंदा, राम जी के जीते जी मरे, राम जी राजा रथाई मरे। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं अयोध्या वासियों के प्रेम में ही वाणी सुन करके जो चित्रकूट के मुनि हैं वो अपने जोग की अपने बैराग की निंदा इस प्रकार नृत्य कर्म करके पुत्रवासी श्री राम जी को पुरख शरीर होकर के प्रणाम करते रहे। चित्रकूट ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणी की स्थिति को आए साथ में तो अपने अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवान बड़े सावधान रहते हैं, भगवान सर्वथा सम्मान, सावधान सभी सम्मान। देखो लोग श्रद्धा लेके आते हैं, कोई बड़े होते हैं उनके पास लोग श्रद्धा लेके आते हैं, सबकी भावना बनने की होती है तो बड़ी सावधानता पूर्वक लोग भावना उनका भावना भगवान का रूप प्रेम उसको ठेस पहुंचती है। इसलिए जो महात्मा समझदार होते हैं वो अपने को इतना बुरा नहीं बनाते दुनिया के सामने ताकि लोगों की भीड़ दिखती है। जो समझदार है श्री राम क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध हो जाए इतनी भीड़ में किसको आप दिल हो गया भगवान का होने और लोग तुरंत भगवान मान लेते। कोई जरा सा अनुकूल बात कह दिया आपके थोड़ा सा उसी को लोग भगवान मान लेते हैं और भीड़ पीछे चलने लगते हैं। होता है कि श्री राम जय राम जरा सा अनुकूल वचन सुने और तुरंत भगवान बनाया तो भगवान का मारे चले आ रहे श्री मातावती जल्दी तो नहीं राम लखन जी आ गए दोनों आ गए राम जी मध्य प्रदेश से आ गई। श्री राम भगवान के प्रेमी बन सकते हैं बातें जुदा सुनाएंगे हमें। श्री राम माँ साहब सिखाई को चौथा हमको कमरा सिखा रहे हैं इनको खाना सिखा हमारे चौथा बैठने पड़ा श्री राम बोले महाराज तारा में बैठा थी। श्री राम भगवान सावधान होकर के सभी का सम्मान करते हैं। सभी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपालु राम जी की अयोध्या में सलाना क्यों भगवान श्री राम को लड़कपन से देखा। भगवान का ये बाण है, ये तेज है कि स्वभाव है बचपन से ही। अरे कुत्ता चला दे आई बाहर हंसते ठीक है सब सब तक उनका हमको ही बोलता श्री राम भाई भाई
ये बात है। श्री राम जय राम। हाँ हमेशा हम तो शायद कथा में रहते हैं, केवल कथा में बिना बोलता है श्री राम ने हमको भगवान को उनका हमें ऐसी बात करते राम जी के साथ श्री राम लेक्चर श्री राम जय राम। भगवान की इच्छा है श्री राम जय राम। लड़का ही ते रघुवर वाली पालत नीत प्रीत पहचानी। भगवान प्रेम को देख करके नीति का पालन करते हैं। ये बात समझ नहीं, नीति पहले प्रेम भाई किस हिसाब से कोई कितना घटी तो किस भाषा से घटी है, भाव है भाव है। गीत फिल्म गीत है, नजरों में तेरी में बुरा सही, आदमी बुरा नहीं में दिल का। सुना होगा भाषा कुछ नाले से पूरे का उत्तर है। आदमी पजामा पहने बीड़ी की पति साथी डाले खड़ा उसको झाला दिए जब जाओ जाने वाले रुक जा। मैं भी 2.5-3 मंजिल तक कनेक्टर को तो 5 भतीजा आदमी पैसा देगा रोके नहीं, पीछे भागा और ड्राइवर को दिया कनेक्टर टिकट कौन उसने पैसा रोजेरों में तेरी में बुरा सही, आदमी बुलाने को मिलता श्री राम। तो भगवान पहले प्रेम देखते हैं और बाद में नीति का प्रयोग। श्री राम प्रेम में आदमी छूट जाता है। समझदारी कहाँ रहती है, प्रेम नहीं होता। भाई दूर से प्रणाम करना, अब तक प्रेम नहीं, प्रेम के बराबर झपते ना, उसके प्रेम का तो करना पड़ेगा, तुम्हारा नियम का नहीं करना पड़ेगा। अगर वो धक्का देकर भगा रहे हो तो तुम अपराध कर रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए आदमी को ज्यादा मजबूर नहीं होना चाहिए, ये भी अपराध बनता है। श्री राम जय राम। सही बताओ, श्री राम जय राम। और मैंने तो ये देखा है इन लोग जीवन जितना आप कम समुद्र रहोगे, लोग दृष्टि में करवाओगे, उतना आप सुखी रहोगे। जहाँ लोग देखेंगे जहाँ सुखी हो। श्री राम दादा पटेली करोगे, इसलिए फालतू लोग ऐसे रुपये पास आएंगे, कोई सारे पेशाब करेंगे, कोई चाहती वक्त में कोई काम नहीं आता। श्री राम तो चाहे तो मैं परेशान नहीं करता हूँ, पाप में होता पाप में समझ पाल आज आवारा कुत्ता होते उसे घर में घुसे, जो आदमी बेचारा उसको तो अपना काम सब नहीं काम होता है कि नहीं होता है ऐसा। इसको देखो मल्लाल जी भी दो आम है, 4 लाम है, 4 लाम है, 2 आम। इनको क्या है पता है नहीं, जाति ने बड़ी डिवाइन टायर भी बनाई जा चाय बना के ला, तो चाहे दुकानियां मर रही है, ये सारे काम मर रहे हैं। दुकानियों की हाय उसे बोल सकती नहीं, पता नहीं लोग दबके रहते राम जी की सही बताओ। जब समय खराब आया तो सब कोई चाट पीने वाला साफ श्री राम मैं बता रहा हूँ, मैं 1.5 समझ जाता। श्री राम
जो चाय पिए वो दुश्मन बने, जो चाय पिए ना वही बने श्री राम। चाय पीना बंद, दूसरी पार्टी बदल श्री राम जय राम, जागता हुआ हम श्री राम जय राम। ज्यादा लोग हमें जैसा काम नहीं, क्योंकि भगवान तो कर सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं कर सकते। अभी वो महात्मा कृष्ण बोले हमारे वृंदावन में प्रेमानंद हमारे तारे वाले की वीआईपी की देखो तो कोई टिकट नहीं, मुझे टिकट मिलता हो और टिकट लगती है बता रहा उनको कहे नहीं, कोई बोला आपने परमिशन ली है आगे दिखाओ तो कोई वीआईपी आ जा प्रसिद्ध आदमी उसके लिए कोई परमिशन नहीं, बेचारा गरीब के लिए परमिशन नहीं। हो गया ना बराबर नहीं हो गया? श्री राम जय राम। और भगवान सब देखते और क्या कर रहा है, इसलिए ज्यादा फेमस होने के चक्कर में नहीं पड़ना, इसको अपना घर से जीत के जाना, भगवान का चर्चा लेना करना, इतने कर्मों में किया मिला था। हमने तो ये देखा हम लोग जाकर करते ना तो 4-5 आदमी निकलना, बोले 4-5 आदमी हो और रात्रि हो अपने, और फिर जो प्रोग्राम चलता है ना रसा आता है ना ऐसा भीड़ में ना आया सही बात करते जान सर बात एक संगीत के मन में जानकर भगवान के प्रेमी हो पूरी रात मस्ती से करते श्री राम जय राम। इसलिए सीताराम 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 दुर्गति होगी तेरे नहीं लोग बहुत बात में तेरे तेरी आरती हो रही है ना, गुरु जी की बात नहीं मानते, अगर आरती कर रहे हो वहां से हटेंगे मरे वहीं करे और वही लोग हमने जाते ये सच्ची घटना इसलिए जो पुराने महात्मा गुरु रहे तो बड़ा अपना हिसाब से जब कबीरदास जी की प्रतिष्ठा बढ़ी ऐसा देखा है कभी से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी तो कबीरदास जी बहुत खुश उन्हें मैं चुराए घर में पैदा हुआ, मेरे पास कोई नहीं रहेगा, भगवान हम आपकी ग्रहण करेंगे और एक मेरी पुत्री मेरी बहन पुत्री घेरती है लोगों ने मैं क्या जब भी निकलता हूँ लोग दिखाई दी
जिन्होंने नाटक किए वैश्या को मेरे बहन जी तो हमारा साथ दे कि बोतल में रंगीन पानी भरे वैश्या के गले में जो कांटे बहन भाई उस भाव से चले दुनिया काटते लोग तो दुनिया तो पापी होती है पापी समझेगी पूरे बाजार में घूम गए भीड़ खत्म है भीड़ अरे रोने कबीर कबीर कहते थे रोने कबीर का तेरी कहानी यहाँ से होते हुए भीड़ खत्म राजा के पास से मेरा चेला था महात्मा राजा चेला था राजा ने भी देखा गुरु जी का हाथ खड़खड़ाते पाँव और वैश्या के हाथ पे कंधे पे हाथ बोतल हाथ में अरे बोले गुरु जी की बुद्धि फिर उसने भी सम्मान नहीं किया पीला ऊपर बैठ गए बोतल पे सुध नहीं किया पूरा पानी खाली कर दिया राजा ने क्या ये आपने क्या किया बोले जगन्नाथपुरी में रसोई घर में आग लग गई थी जल जाता खुलना रसोईया उसको मैं बुझाया कहा जगन्नाथपुरी और था काशी 1200 1300 1100 फुट का उसमें तेरी कौन नहीं थी तो राजा ने घुड़सवार भेजी पहले और सवाल देखा उसने कविता आगे बेटी कविता जी आए थे तो वो नहीं होते तो सब जनता फिर राजा का एहसास हुआ घास का बोला तो बड़ी बेटा दबा कर नाली करेंगे के शहर में तमिलनाडु महात्मा गया बोले ऐसे महापुरुष में श्री राम मेरा साधु ने श्री राम करना सकते वैसे भगवान ही सब तक ही अपराध से बचने के लिए महात्मा क्योंकि लोग ज्यादा है उनके प्रेम को प्रेम भगवान को दो जो प्रेम है भगवान के लिए प्रेम जी को भगवान से करना चाहिए श्रद्धा भगवान में रखनी चाहिए साधु की तो बाणी को मानो साधु भगवान मत कहो साधु भगवान नहीं होता भगवान भगवान साधु तुम्हारे रास्ता बताने वाला होता रास्ता बताए चल भगवान ने तो इधर क्यों आ रहा था इधर चल ना मिलेगा ना शांति मिलेगी हाँ महापुरुषों ने रास्ता बताया रास्ता चुना उन्होंने भजन करके वो रास्ता बता दिया भाई भगवान पे सुख देंगे पाप भगवान काटेंगे दूसरे काटेंगे कि उनके हाथ में भजन कर श्री राम जय और नरे खाए तेरे भगवान भगवान का बचपन से ही स्वभाव है तो नीति का पालन करते प्रेम उसको देखते करते उनकी आप प्रेम प्रधान है नीति नंबर 2 पे आती प्रेम 1 नंबर पे प्राप्त किया था और दुनिया के यहाँ नीति पहले आती है प्रेम तो आता ही नहीं श्री राम कानून है भाई सबके लिए किस भाव से व्यक्ति को कर रहा है उसका मतलब
शील सकोच सिंधु। भगवान रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र, समुख सुलोचन सरल स्वभाव। भगवान का सुंदर मुख है, सुंदर नेत्र है ठाकुर, और भगवान का स्वभाव सरल। भगवान के अंदर कोई मिलावट नहीं है, कपट नहीं करते ठाकुर। जो हृदय में है वही वाणी का। भगवान का स्वभाव सरल है। जो सरल हो जाता है उसको भगवान प्रेम करते अपने जैसा। जो सरल नहीं होता जाता है संसार है और आखिरी अटकता रहता। जो सरल हो जाता है वो अपने बाप की पैदल नहीं हो जाती। इसलिए सरल कैसे हो गए? तो भगवान का प्रेम करती रहते। जो कपट है ना, जो काफी बोलते ये निकलेंगे तब सरल होगा। जो मन में होगा वही वाणी होगा। उसको लोग पागल कहते हैं। आज कलयुग में है पागल है तो बोलेगा ढंगी से पागल नहीं, पागल तू है, तू बोला तू है। सही बात है श्री राम। इसको लोग पागल कहते हैं। सरल छोड़ो, अगर तो सरल है लेकिन इसमें झूठ बोलने की आदत। अपना खुद करे तो दूसरे रंग बना देते। वहां जिस तरह भाव रखा क्या है तो खाई आज खाई आप तो पकड़ लिया चार अंडा ने और इसको दुकान भगवान का स्वभाव सरल है। सरल शब्द में कोई डंडा नहीं होता, कोई मात्रा नहीं, कोई आगे नहीं। ऐसा सरल स्वभाव, सरल स्वभाव नमन स्पष्ट हो जाएगा। उसके मन में कुटिलता टेढ़ापन नहीं होगा। बच्चा सरल होता है, पक्का तो बोलेगा तब भी नहीं खुश होगा। कुटिलता हमें नहीं, हमको मारा था उसके मन में नहीं रहता। इसका नाम है कुटिलता टेढ़ापन, मन में भरा हुआ है। तो सरलता कहाँ है? श्री राम जय राम। पानी की लकीर होती है, पानी सरल होता है, कितनी लकीर करो मिटती जाती बराबर होती है। भगवान का स्वभाव सरल। एक राम मन घन अनुरागे। अयोध्यावासी भगवान के गुणों को कहते कहते प्रेम रंग हो गए और अपने भाव की सराहना करने लगे। अपने भाव की सराहना हम सब पुण्य कुंज जग थोड़े पुण्यात्मा संसार में बहुत कम लोग हैं। क्यों? जिनको राम जी अपना, राम जी अयोध्या वासियों को अपना, ये हमारे अति प्रिय हुए यहाँ के वासी। जिन्हें राम जी अपना माने
उसके भाव भागते उसी का भजन करने गोस्वामी जी कहते हैं सभी कहावत राम के सभी राम की आस। वो तो सभी राम जी के अंत हम सब राम के ही और सबको भगवान की अंत में आस होती है। जब जगत निराश करते वक्त तो भगवान की आस करते हैं। लेकिन राम कहेंगे आप लोग ते भाई तुलसीदास जिसको राम जी अपना कहते हैं तो उनका भजन उनकी सेवा। भगवान अपना मानने में जीवन से उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में सुना तो मंत्रेश्वर जनक जी आ रहे भगवान जल्दी से होते हैं सूर्य लाने वाले रघुनाथ जी भगवान श्री राम जी सभा से आदर पूर्वक जल्दी से खड़े हुए और आई मंत्री गुरु गुरुजन सबको साथ लेकर के भगवान ने करुणाणी की। नियम ये है कोई अपने आने खुदा पर जा आए थोड़ा आगे आओ मार्ग द्वारा आइए साहब नहीं होता आ रहे था ना आइए आइए साहब अरे वाह 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 आप पधारे बड़े बाबा आनंद आ गया बड़ी कृपा इतना तो बोल ही थे आदमी से कुछ होगा कहा सब और जावे तो थोड़ी देर दूर तक बड़ी कृपा इस भाव से करें उसमें था ये भाव से श्री नारद जी कहते हैं जो रेणा कश्यप ने सबको तपस्या करके वरदान पा लिया तो सब उससे हाथ बोला आपकी सृष्टि में जो भी है कोई हमको हरा नहीं पाओ सब हाथ तो सब काम पर लगा दिया आज बोले हम भी काम करते आप क्या करते हो हम और तुम बोलो दोनों उसके कीर्तन करते तो उसके नाम को नारायण क्या कहा जोड़ते कीर्तन करते उसे गुणवाद करते क्या गुण करते बोले आप भगवान के 3 बार से वही से बना ले 1 बार से करते हो रायना का सब थोड़ा बदमाश आदमी रहा उसके मारे सबकी बोलती बंद हो जाती थी। भागवत कहती है कि जैसे हिरणा का सब जाता था पहाड़ों में पहाड़ उसके लिए सुंदर दृश्य प्रकट करते थे। आकाश को देखता था आकाश दृश्य दिखाता था पहाड़ सुंदर जगह बना देते थे उसको खेलने के लिए प्रकृति उसके बाद सूर्य को देखकर सूर्य ठंडा पड़ जाता चंद्रमा मलिन हो जाता इतना पावरफुल आदमी श्री राम जय हाँ ऐसा का कोई था सब उसके तो नारद जी उसकी स्तुति करते हैं गुणगान कर रहे इस बात से तुमने भी था कोई आवे या कोई जावे तो बात से आएंगे जाते फिर बता श्री राम ये तो काम करनी ऐसा क्यों आवाज में लिखा है कि कोई हमसे बड़े आ और हम बैठे हैं और खड़े नहीं हो रहे तो बड़े को देख करके छोटे के प्राण ऊपर उठते हैं यानी इसमें आयु बढ़ती है। अगर वो खड़ा हो जाता प्राण नहीं आ जाते उसकी आयु बढ़ती है। बड़ों का सम्मान करने से आयु वृद्धि होती है और बड़ों के सम्मान नहीं होता तो आयु बढ़ती है। अपनी रक्षा के लिए ऐसा होता ही नहीं
अपने बचने की जिसको बढ़िया जीवन जीना हो तो कर, जल्दी मरना हो तो मत कर। जो बड़ा का अपमान करता बता पाए तो किसी पाए ज्यादा तो जल्दी मरे, फिर हम जरा हमने तो ये देखा। श्री राम जय राम। भगवान ने आवती राम कथा सिखाती जगह शिक्षा के वन बता दिया है। भगवान सिखा रहे आगे गमन की। इधर जनक जी महाराज आ रहे, उन्होंने कामत के लिए इसके भगवान श्री राम और इतना प्रेम था राम जी को देख, पर्वत को देखते ही रस से जनक जी मुक्त हो गए। जैसे कामदगिरी को देखा, प्रणाम किया, रथ को त्याग दिया। भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा, और जहाँ लालसा होती है ना वहाँ व्यक्ति को थकान नहीं जाने, इच्छा जाने की तरह कितना इस बस में भीड़ हो, ट्रेन में भीड़ और जिसको लालसा में देखा परेशान होता है। जहाँ जाने की इच्छा नहीं हो ना वहाँ तो बैठ बैठ थकान हो जाती है, कितना बढ़िया रह जाओ। और जहाँ जाने की प्रबल इच्छा होती है ना आदमी को थकान नहीं होती, मन वहाँ रहता है। मन बिना मन के थकान का लोग कौन करेगा। तो मन कहा था उनका जहाँ सीताराम जी मन जय रघुवर और मैंने मन तन सुख दुख सुख के ही बिना मन के सुख दुख की याद कौन करे। तो सुख दुख मन याद करता है और मन तो भगवान के पास ये हमने देखा, हमने यात्राएं भी की है और पूरी का इच्छा इसमें करती है। अब कुछ दिखता नहीं, पहले हम भी भागते चलो वहाँ हुआ क्या हुआ, जब देख लिया तो कहीं जाने की इच्छा नहीं बनती है। तो पहले कोटा में जाओ ना थोड़ी थक जाती, क्या तो कहीं मन ही नहीं, कहीं मन हो तो जावे श्री राम मन ही नहीं, इसलिए हर जगह थकान होती है। किताबा जाने की थकान होती है, जाने का मन नहीं। श्री राम जय राम, श्री राम मन की बात हो। पेड़ में जाते हैं तो कोई भी बात चलती है, सुनते पे बैठे रहते मन का अब मन ना, और उसना के खाओ भागा बनाया बना गए। श्री राम मन की बात, श्री राम जय राम। तो जहाँ मन होता है वहाँ जाने में थकान, जिसमें मन उसकी सेवा मजेदार नहीं करते, और जिसमें मन पे आ गए हमको जगह बड़ी होगा। और मिश्री बाबा आए तो उसको नहीं दिखा, क्यों उसमें मन नहीं जाता। मन की बात बताओ श्री राम
उससे बोलेगा तुम पानी बोलेगा खत्म कर दो और करता भी इतना करता है उसे बाहर हमारे मुंह से बाथरूम बना तो बाथरूम उसको ऐसा होगा ऐसा लगा हुआ तो पानी बहुत जा रहा और यह पानी तो करके चाहे थोड़ा आपकी खाली हुई खाली और वैसे बाबा ने बांटते क्यों बोले बाल्टी से ना कैसे भाई भैया तब बाल्टी जो नाम है तो पानी बचे लोग बात ना बनती थी बाल्टी ना बाल्टी भरे घंटा टंकी बेचारी खाली हो जाती हमने भगवान से कहा कहीं से प्राण सुना बैठ के एकदम बढ़िया बोले मैं जा रहा हूँ यहाँ से सोला बोले 3 दिन से बेरोजगार हूँ अच्छी बात है बुलाया अपन भी सुबह चला जाऊंगा तो हम भी अब गाड़ी आएगी छोड़ने बाद और सुबह को जाओ चलेंगे फिर बोलेंगे इनमें मर जाओ तो मेरा भंडारा मत करना कोई बात नहीं अंदर आया वृंदावन में श्री राम प्रेम है आओ भैया आओ तुम कथा में आए देखा करने के लिए इधर कोई रास्ता नहीं है काम में करने का सहित समाज प्रेम मध्यमावती उनकी पूरी समाज का आज जनक जैसा ही था सबकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है और जैसे ही निकट आए हैं भगवान श्री राम जी सब लोग तो प्रेम में भर गए अनुराग में और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक महाराज ने महात्माओं को मुनियों को वंदन किया है और जो उधर से महात्मा आए उनको राम जी वंदन किए। आए लागे जनक मुनि जन पद बंदन लगे जनक मुनि जन पद बंदन और श्रीनंद नाम दीन रघुनंदन। भाई और समय जनक जी महाराज जनक से आदर पूर्वक पूरी समाज समझ जनक जी दबा चले हैं। अब देखो भगवान श्री राम का जो आश्रम है वो शांत रस का समुद्र है और महाराज जनक की जो सेना है वो कर्मा रस की नदी है और उसमें मिलाने के लिए संगम करने के लिए उसको ले जाकर रूपक दिया है। आश्रम सागर शांतरस पूरन पावन पार है शांत रूप में जल से भरा हुआ है शांति शांतिवान और सैन कमल करुणा सरस्वती जी जाए रघुनाथ। करुणा रस की सेना को जनक के समाज को राम जी लिए जा रहे हैं वहाँ संगम कराने के लिए। इसलिए नदी बड़ी करुणा में है। बहुरत ज्ञान विराग करारे उसके दो तत्व हैं ज्ञान और वैराग है। दोनों किनारों को दबाती भी जा रही है। न ज्ञान का मारा न वैराग का मारा इतनी करुणा इतना कर गए है। और वचन से शोक मृत नारे जो शोक वचन बोल रहे हैं तत्परे वही नदी में नाले मिल रहे हैं नद मिल रहे हैं। सोचो सास सबीर करना लंबी सांस है आए वायु के झरोके हैं लंबे आ रही है इससे और धीरज तक तरबंगा जो किनारे के वृक्ष वो धैर्य है उनको तोड़ती हुई जा रही है। किसी को धैर्य नहीं है साहब धीरज भी भाग गया। विषम विशाल तोलाब धारा इतनी भयंकर नदी की धारा है सबको नष्ट करती जा रही है। भय ब्रह्म भंवर अवल का जो भय
उसके भंवर भय उत्पन्न करने राम की इच्छा से भंवर अवर्त अपारा है भ्रम है और उसके असल धर्म चक्र है। विद्वान महिलाएं और विद्याएं बड़ी बड़ी नाम है, परंतु उसमें खेल नहीं पा रहे। कोई विद्या अटकल में नहीं आ रही है, किसी को अटकल नहीं आती है। केवट बुद्ध विद्या वृंदावा सतैन के एक नहीं आवा। उस नदी को देख के बेचारे कौन गिरा करते, कैसे पार करे सब लोगों ने। तो जैसे कोई बेचारे पथिक होते, रास्ता नहीं मिला, कोई मिला था तो बच्चर कौन गिरा तो बेचारे थके बिनों की पथकी यार। और जैसे ही आश्रम रूपी शांत समुद्र में वो जब करुणा रस की नदी मिली है तो समुद्र फौल होता है। आज समुद्र मिली जब जाई तो मन उठ्यू अम्बुद अपराई। अकुला गए सब उस राज समाज शोक से व्याकुल हो रहे। किसी को न ज्ञान रहा, न धैर्य रहा, न राज रही, सब कुछ बुरा। उस नदी में न धैर्य रहा किसी को, न ज्ञान रहा न ज्ञान न धीरज राजा। सब महाराज दशरथ जी को याद करके उनके रूप को उनके गुण को याद कर करके सब लोग रो रहे। रो में शोक सिंधु अवगाई। समुद्र होना ही उस शोक के समुद्र में डुबकी लगाना है। अवगाह शोक समुद्र सोचे नारे मन व्याकुल रहा। ते दोष सकल सरोस बोले पाप विद। सब लोग क्रोध में दोष देने विधाता को, अरे विधाता तूने था कियो। और सुसिद्ध तापस जो विजन उन देखी दशा विधेय की। तो देवताएं तपस्वी हैं, जोगी हैं, मुनि हैं, उन्होंने जनक महाराज की दशा को देखा तो तुलसी में समर्थ खूब जो कर सके सत्य समय की। उनमें से कोई ऐसा नहीं हुआ उस नदी से पार जा सके, यानी महाराज को समझा सके। सब लोग प्रेम में मगन हो गए। उपदेश जहत लोग मुनि वरण नीले धरिय नरेश अयो वशिष्ठ विधेय सन। वशिष्ठ जी महाराज रोते हुए जनक जी को समझा रहे कि महाराज धैर्य धारण करो। जनक जी ऐसे महात्मा हैं कि उनका ज्ञान सूर्य बड़े बड़े महात्माओं के हृदय रूपी कमल को विकसित कर देता है। ज्ञान रूपी सूर्य की किरण जब जाती है तो उनके हृदय कमल गिर जाते हैं महात्माओं के। जब महात्मा सब बोलते हैं ना तो महात्मा गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वहां जनक जी महाराज इतने ज्ञानी राजा हैं, उनको मौनता के पास में आ सकती है, लेकिन मौनता दिखाई दे रही है। ये भगवान सीता राम जी के प्रेम की दिव्य प्रेम है, ये मौनता नहीं है। विषयी साधक सिद्ध सयाने। जगत में तीन प्रकार के दोष हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। हम लोग विषयी, साधक जो विषयों को छोड़ के भगवान की ओर बढ़ गया, सिद्ध जो पहुंच गया, जो भटक रहा विषयी है, जो चल दिया वो साधक है। चल दिया मतलब इसको पता पड़ गया यहाँ रहना नहीं, जाना है, पूरा होने जाने से पहले चल दिया, वो साधक है, वो भजन करेगा।
पकौड़े खाने के दुकान पे घूमेगा तो हमारे भी आई थी तो जाना पड़ेगा, वो नहीं घूमेगा। साधक विषयी प्राणी जगह जगह जाता है। अरे माता बना हुआ है ना, तो साधक है जान जाता है कि सब बंधन होते, मुझे अकेला ही जाना तो खुद ही खोल देता, बहन में लगता कोई बोले कोई चीज हमें खुद मन वाला भजनी साथ दे बहन करे उस चल दिया तो चल दिया तो पहुंच में जाएगा धीरे धीरे। पतन तो उनका होगा चले ही नहीं, उसमें डुबकी लगा रहे, पूरे हो गए, पता नहीं कब मर जाएंगे, बाल सफेद, दांत टूट गए, आंखें बंद पड़ गई, मतलब ऐसे बनने के बाद भी दुर्गति को ऐसा ही उसका मन वही रह जाता है, भूत प्रेत में भटकता नहीं। और कितने भूत आ रहे घर घर में पितर क्या तो सारे भूत मर गए, इससे वो नहीं पड़े पड़े आप में सही से पड़े। हाँ मैं कौन हूँ, तो दादाजी लगूं इतने दादाजी आ रहे राजस्थान वाला एक ऐसे ही लोग हैं। साधक व्यक्ति चल दिया है और नहीं पहुंचा है तो भगवान ने कहा उसका पतन नहीं होगा, वो संसार में गिरेगा नहीं, और सीधा उत्तम लोगों को जाएगा, अपने पुण्य जो किए उनको भोग करके तो भक्तिमान पुरुष घर में जन्म लेगा, अपने जहाँ से छोड़ा है तो वहां से फिर आगे बढ़ेगा। तो पहुंच गया। तो तीन तरह के जीव है, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग भेद बखाने, लेकिन इनमें जिसको भगवान श्री राम ने प्रेम होता है, अब विषय नहीं छूटता है तो संबंध भगवान से जोड़ो, राम जी से जोड़ो। भाई छोरा तो राम को छोरा बना दे, सीता भी अपनी छोरी बना दे, बहन बनाए ले, माँ बनाए ले, तो बात बन जाए श्री राम जय राम। इनमें प्रेम होना चाहिए। तो राम सने सरस मन जास, जिसका मन भगवान के चरणों में सलाबा होगा, चाहे विषयी हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे साधक हो, साधु साधु उसका बड़ा आदर है। जो भगवान से प्रेम है उसको साधु आदर है, जिसको ठाकुर जी से प्रेम नहीं है तो भटकता ही रहता है। बिना प्रेम का ज्ञान भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। रामायण कह रही है जौहर राम प्रेम बिनु, जैसे जहाज समुद्र से पार ले जाता है लेकिन जहाज में चलाने वाला कर्णधार नहीं, तो जहाज तुमको डुबा देगा कि पार ले जाएगा। ऐसे कि ज्ञान ही ज्ञान है और साथ में प्रेम नहीं है, तुझे ज्ञान मान विभक्त तब भव हरण भक्त न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पराधप भरत हम देख। आप पाते इसलिए भगवान से प्रेम करो। उपयोग लिखा है प्रेम जगत में सब, और जो प्रेम करेगा तो फिर भी गीत कहता है वो गीत गाए, हर दिन जो प्यार करेगा वो गाना, और दीवाना से रूप में पहचाना जाए। इसलिए भगवान से भगवान के लिए माताओं प्रेम ज्यादा होता है किसी के पीछे, धर्म प्रेम ज्यादा। आदमी अपने प्रवाह चिंता करता है, माता दो
दो धर्म से करती है, पति का घर और पिता का नहीं करती। कितनी मन पर दबाव होती होती कि नहीं? इतना प्रेम करती है, कोई मर जाए तो गीत गा गा करके रोती आदमी जानो तो सुन मुझे तो बैठ जाए ऐसा पानी पानी पे साथ बिगाड़ चलो तो सर बात करो स्वागत कर रहे हो कौन आ ये सारी बात आ रही होती है श्री राम जय श्री राम हम तो राम देखते हैं आप प्रेम जाना सर भाई बच्चों बोलते हैं छोरा छोरा बहुत आप होती पूजा पाठ क्यों करेगी हमारा छोरा छोरा नहीं वो था ठीक हो वो भी ठीक हो इसी के चक्कर में मारा बोली इनको कोई काम ये सब तुम्हें थक रहे राम जी की इच्छा से चीज रहा जब तक भैंस में कोई रहता खींचा छोड़ता और गाय बच्चे से मरी उससे पहले छोड़ने को मरेगी ये सब चीज रहा है सही बता रहा हूँ बात में कोई बात सब सावधान हो जाओ श्री राम जय राम जो राम राम करे उसको अपना मानो जो राम राम नहीं करना भगवान से प्रेम नहीं आप लोग भजन करने से कल्याण होगा बता दो मैंने भागवत का थोड़ा स्वाध्याय किया है श्रवण किया है भागवत में भगवान के दर्शन करने के बाद लोगों को भजन करना दर्शन से कल्याण ना हो गए चित्र के दर्शन भगवान कह के तब भी कौन बना आराम पर वृत्तासुर बना है यार इस कंध में कह रहे वसुदेव जी और हमने फिर भजन तो किया तो भगवान से सुरा बनने के लिए मांग लिया हमारा कल्याण संसार कल्याण कैसे हो जाए दशरथ जी कल्याण भयो स्वर्ग में गए काम का मुक्ति नहीं मिली है श्री राम महाराज का फिर भगवान पैदा है क्या देवती मैया के कर्दम बाबा के चुनाव किया है कर्दम बाबा मुझसे भजन करने गए थे मनु महाराज भजन करने गए सब भजन किए आपके इसके भजन करेगा तो पार लगे हो भजन करने का प्रयास करो भगवान को करो मत दो भजन करो भगवान से बड़ो भगवान को नाम भगवान से बड़ो भगवान का नाम है दसों की राज मत लो भजन के लिए रात दिन राम राम जपते हो वीर से ये बहुत जरूरी है तो राम राम करेगा तो पार होगा दो अक्षर के राम नाम में सब जगता रे